अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ साउथ के साथ मैं हूं नायाब और आज मैं आपकी जिस पर्सनैलिटी से मुलाकात करवाने वाली हूं वो गिलानी खानदान के बहुत ही करीबी दोस्त हैं, बल्कि करीबी दोस्त क्या कहें, उनके जिगर हैं और उनको हमेशा सपोर्ट किया है मलिक अहसन महर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल खैरियत से, ठीक ठाक। हमेशा हमने आपको देखा आप गिलानी खानदान को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसकी कोई खास वजह है? जी, ये ताल्लुक, ये रिश्ता मुझे विरासत में मिला है और जब से बड़े गिलानी साहब हमारे जो काबिल एहतराम हैं सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब ने सियासत का आगाज़ किया था और मुल्तान में कदम रखा था, मेरे वालिद साहब ने तब से उनका साथ शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो जो सियासी ताल्लुक है वो हमारे एक फैमिली का ताल्लुक बन के दुनिया में आया है। नहीं, स्पेशली मैंने देखा है, मतलब बहुत सारी पार्टीज आई हैं गई हैं, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन आपका जो एक दिली लगाव है वो पीपल पार्टी के साथ ही, गिलानी खानदान के साथ ही है। जी बिल्कुल, चूंकि गिलानी खानदान ऑलरेडी पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं तो पीपल्स पार्टी डेफिनेटली हमारी पार्टी है, मगर एक्चुअली जो हकीकत है और उसको बताने में आर नहीं होनी चाहिए कि हमारा जो वास्ता और ताल्लुक है वो सिर्फ गिलानी खानदान सा है और वो जहाँ पे भी हैं हम उनके हुक्म के लबैक में हैं। अच्छा, एक इशू नजर आता है सराकिस्तान का, अलग सूबा बनाना चाहते हैं और गिलानी साहब ने भी हमेशा से कहा कि मैं आपके साथ हूँ और वादे किए, लेकिन आज तक वो नहीं हो सका कंप्लीट। उसकी क्या वजह? मैडम, मैं इसमें गुजारिश करूँ कि थोड़ी सी कुछ टेक्निकलिटीज हैं। एक होते फर्स्ट डिजर्व दैन डिजायर, हम जात की विश कर लें वो अलग बात है, अगर हम हकीकत पे गुफ्तगू करेंगे तो वो अलग बात है। हकीकत ये है कि किसी की ख्वाहिश पे ये सूबा इस तरह पाए तकमील तक नहीं पहुंच सकता जब हमारी आवाम में खुद इत्तेहाद नहीं होगा। अब सराकिस्तान के हवाले से ले लें कि राना फराज साहब हैं, मजहर काद साहब हैं, धरेजा साहब हैं, कुरेजा साहब हैं, विद इन द पार्टीज इतनी पार्टीज हैं जो अपने अपने मोटो और इश्यूज को लेकर चल रही हैं और वो मतलब जब आपकी चीज़ें डिवाइड हो जाती हैं तो वो जो आपकी मंजिल होती है आप उसको हासिल करने में नाकाम रहते हैं। दूसरी बात ये कि सराइकी सूबा जो बनेगा वो डेफिनेटली वफाक और सूबे की हुकूमत की मुश्तरका हिकमत अमली तय करने से बनेगा। जब वफाक इसको अप्रूवल देगा तो सबसे पहले नेशनल असम्बली, उसके बाद सैनेट, देन उसके बाद पंजाब असम्बली, उसके बाद ये रेजोल्यूशंस कंप्लीट जब होंगी और मामला सारे फाइनलाइज होंगे पॉलिटिकल, देन जाके आपको डिक्लेरेशन होती है सराइकी सूबा की। ना कि मैं ज़ाती ख्वाहिश करूँ और चूँकि उसके बजट अलहदा होते हैं और दफ्तर अलहदा होते हैं, मामलात अलहदा होते हैं, अथॉरिटीज़ अलहदा होती हैं, तो वो बहुत सी चीज़ें मिक्सअप करके ये चीज़ तब जाके मुकम्मल होती है। अच्छा, अल्लाह पाक ने गिलानी खानदान को बहुत इज्जत बख्शी है। अल्हम्दुलिल्लाह। चारों बेटे असम्बली में हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और खुद वो माशाल्लाह असम्बली में सेनेट चेयरमैन के तौर पे बतौर अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, तो उसमें भी आपका एक अहम रोल है। जी बिल्कुल। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए जी, मैं सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ अपने कायद, अपने मेंटोर सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब का, सैयद अब्दुल कादिर गिलानी साहब का, सैयद अली हैदर गिलानी साहब का, सैयद अली मूसा गिलानी साहब का, सैयद अली कासिम गिलानी साहब का, जो मुझे अपने भाइयों की तरह समझते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी के हर मामले में मुझे उनकी ज़ात का एतमाद हासिल है और हमने अपनी वफा से अपनी खून का जो हलालीपन है वो साबित किया कि हर मामले में हम साबित कदमी के साथ उनके साथ वफा का पैकर बन के खड़े रहे, चाहे वो जेलों का वक्त हो, चाहे वो एक बुरे से बुरा वक्त हो, चाहे वो डिक्टेटरशिप का वक्त हो, चाहे वो जो भी हालात हो, हमने उनका साथ किसी सूरत नहीं छोड़ा। अच्छा, हम देख रहे हैं कि गिलानी खानदान ने इतनी कामयाबी हासिल की है, उसके बाद आपको मुल्तान में क्या डेवलपमेंट नजर आई है? देखिए, जिनका नाम यूसुफ रजा गिलानी है और जो उनके सपूत हैं, उनके साहबजादे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ बड़े गिलानी साहब में थी वही चीज़ उनकी नस्ल के अंदर डेवलप हो चुकी है और उनसे भी ज़्यादा अब उनकी नस्ल काशा है, कोशिश में है कि हम अपने मुल्तान के लिए, अपनी मट्टी के लिए कुछ कर सकें। बड़े गिलानी साहब ने जो मुल्तान के लिए डेवलपमेंट की, आप देखें कि वो एक लफ्ज़ है इंग्लिश का, एक सेंटेंस है, नेवर बिफोर नेवर अगेन। तो उन्होंने साबित किया कि वो मुल्तान की धरती के फर्जंद हैं और उन्होंने अपनी मट्टी से वफा करते हुए जो पैकेजेस, जो तरक्याती मंसूबे मुल्तान को दिए वो आज तक कोई भी सियासतदान अमली तौर पर नहीं दे सका सिवाय लॉलीपॉप्स के। और अब इंशाल्लाह जब अब हुकूमत का हिस्सा हम बने हैं, एक्चुअली मैं क्लेरिफाई करता चलूँ, हुकूमत होती है कैबिनेट, हम शराकतदार ज़रूर हैं, ट्रेयरी बेंचेस पे ज़रूर हैं, मगर पार्टी पॉलिसीज़ के गिलानी साहबान और हम सब पाबंद हैं, क्योंकि जब तक चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ अली जरदारी साहब को पाकिस्तान इजाज़त नहीं देंगे हम काबीना का हिस्सा नहीं बन सकते। हमारी कोलिशन गवर्नमेंट ज़रूर है, हम उनको सपोर्ट ज़रूर करते हैं। अब जो इंशाल्लाह फंड्स एलोकेट हो रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे मनसूबा जात हैं जो मुख्तलिफ हल्कों में, वो सारे हमारे मुंतखब नुमाइंदगान जो हैं हमारे भाई गिलानी फैमिली से, वो ज़रूर अपने इलाके में
ترقیاتی کام کروائیں گے، اور ان میں الحمدللہ ابھی علی قاسم گیلانی صاحب نے جس حلقے میں آپ موجود ہیں، جو یہاں سے منتخب شدہ MNA ہیں، بھاری اکثریت میں جیتے ہیں، انہوں نے اپنے حلقے میں الحمدللہ ڈیولپمنٹ سٹارٹ بھی کروا دی، چاہے وہ پلوں کا معاملہ ہو، چاہے وہ سیوریج کا معاملہ ہو، چاہے وہ ٹائل وغیرہ کا معاملہ ہو، اور اس کے بعد انہوں نے اسپورٹس کمپلیکس بھی یہاں پہ شروع کروا دی ہے۔ اچھا احسن صاحب، جس طرح آپ نے بتایا کہ گیلانی خاندان جیسے انہوں نے اپنی اتنی زیادہ کامیابی کے بعد ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، سیویج کے حوالے سے دیکھیں اور لوگوں کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن بے نظیر پروگرام ابھی تک اس طرح سے کلیئر نہیں ہو سکا، اور کوئی اگر وہ کوئی اور طریقہ استعمال کرتے ہیں، مطلب کسی دکاندار کے ذریعے استعمال کرتے ہیں کہ وہاں سے آپ پیمنٹ نکلوا سکتے ہیں، وہاں بھی ایشو ابھی تک یہ ایشو ریزولو نہیں ہو سکا۔ دیکھیں جی، میں آپ کو بتاؤں، آپ نے پھر یہ سوال گیلانی صاحب سے شروع کیا، جتنی ڈیولپمنٹس گیلانی خاندان اور سید یوسف رضا گیلانی صاحب کی ذات نے کی ہے، میں آپ کو آن کیمرہ اوپن چیلنج کرتا ہوں، اگر ملتان کے لیے کسی ذات نے یہ کیا ہو تو میں ضرور پابند ہوں۔ اب نمبر 2 آپ کا سوال ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، تو اس میں ایک شعر ہے کہ بستی بسانا کھیل نہیں، بستے بستے بستی ہے۔ ڈے بائی ڈے امپروومنٹ ہو رہی ہے، 22 کروڑ عوام کا یہ ملک ہے، اور آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا یہ پروجیکٹ ہے جس کے اربوں روپے کے فنڈ ہے۔ ایکچولی پرابلم اتنا نہیں ہوتا جتنا پرابلم کریٹ ہو جاتا ہے، کریٹ کی کاز مطلب کریٹ کیا جاتا ہے۔ وہاں پہ جو بھائیاں، عورتیں، ہماری ماؤں بہنیں جو وسیب کی ہیں وہ آتی ہیں، وہ کچھ اتنی سادہ ہوتی ہیں، اگریسو ہو جاتی ہیں، ان سے اس طرح کا ویٹ نہیں ہو رہا ہوتا، پھر ان کو ATM آپریٹ کرنا نہیں آ رہا ہوتا، پھر کسی کا بایو میٹرک انگوٹھا کام نہیں کر رہا ہوتا، ملٹیپل ایشوز آ جاتے ہیں جس سے یہ کمپلینٹ جنریٹ ہو جاتی ہیں۔ اب علی قاسم گیلانی صاحب نے اور علی حیدر گیلانی صاحب نے پرسنل ایفرٹ پہ اپنے حلقوں کے اندر بے نظیر کے 2 سے 3 دفتر انکم سپورٹ پروگرام کے بنا دیے ہیں، جو کہ مختلف ایریاز کو کور کرتے ہیں، اور انہوں نے UC وائز تقسیم کر دیا ہے کہ آج فلاں فلاں UC اس دفتر میں جائے گی، ان کے لوگ، عورتیں اور جو بھی ہیں مستحقین اوبلائج ہوں گے، اور اس طرح سے کافی بہتری آ گئی ہے جو کہ پہلے معمول تھا۔ اچھا، آپ کے والد مرحوم قاسم ملک غلام قاسم ہے، تو وہ وسیب کے کافی مسائل حل کرتے ہوئے نظر آتے تھے، ہمیشہ ان کے مطلب فیصلے کرتے تھے، پنچایتیں لگتی تھی، اور لوگوں کو وہ اپنی پاکٹ سے سپورٹ ہمیشہ کرتے تھے۔ تو آپ نے اب وہ پگڑی سنبھال لی ہے، اب اسی طرح آپ وہ سب کچھ کریں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان کے جیسا کام کر رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے؟ نایاب، میں آپ کو یہ گزارش کروں کہ اللہ تعالیٰ والد صاحب کو غریق رحمت کریں، آمین۔ اپنے والد کی جگہ تو دنیا میں کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ اگر کوئی اس غلط فہمی کا شکار ہو کہ میں ان کی جگہ پہ آ جاؤں یا میں ان سے کو بہتر کر سکوں، تو یہ ناممکن اور نایاب ہو جاتا ہے۔ اب بات آ گئی ان کی بات کی ذمہ داریوں پہ، تو ظاہر ہے ایک یہ چیز بھی مجھے والد صاحب کی وراثت میں ملی ہے کہ کوئی بھی ذمہ دار کا جو ڈیرا ہے، وہ اگر ڈیرے پہ لوگ نہیں آتے، پنچایتیں نہیں ہوتی، تو ڈیرے کی کوئی شان نہیں ہے۔ جو آئے گا اس کو کھانا ملے گا، جو آئے گا اس کو وقت پہ ہم ملیں گے، ان کے مسائل سنیں گے، رونق لگی رہے گی، ان کی دکھ سکھ کی ہم دیکھ بھال کریں گے ڈیفینیٹلی، اور مہمان اپنا رزق لے کے آتے ہیں اور وہ دگنا رزق دے کے جاتا ہے، تو ڈیرے کی رونقیں ہی لوگوں کی آمد و رفت سے بحال ہوتی ہیں۔ اور میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اگر گیلانی صاحبان لیڈران ہمارے یہاں پہ موجود نہیں ہیں، تو ان کو نمائندگی کرتے ہوئے ہمارے کسی دوست کو، سپورٹر کو، وسیم کی کسی عزیز کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، اور جو میری ذات ان کے لیے کر سکتی ہے میں آپ پوری کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ میں کرتا ہوں، اور ابھی بھی آپ تشریف لائیں، آپ نے دیکھا ہے کہ عوام کا ایک جمع غفیر تھا، یہ لوگ میرے ساتھ آتے جاتے ہیں، میں ان کی وجہ سے ہی ہوں، اور ان کی ووٹوں سے ہی منتخب ہو کے ہمارے لیڈران اس وقت ایوانوں میں موجود ہیں۔ اچھا، آپ کا گیلانی خاندان سے کتنا گہرا تعلق ہے، تو آپ نے کبھی خود نہیں سوچا کہ میں بطور کوئی الیکشن لڑوں، میں خود کوئی MNA MP بن جاؤں، مطلب ایسا کبھی نہیں سوچا، دل میں خیال نہیں آیا؟ جی ایکچولی بالکل آپ کی بات بالکل جائز ہے، مجھے اکثر دوست بھی یہ سوال کرتے ہیں۔ میں ایکچولی سب بات ہوتی ہے ضمیر کی، ذاتی خواہش تب ابھرتی ہے جب آپ کے دل میں کوئی فرق ہو یا میل ہو۔ میرا ان سے پیار اور ان کا میری ذات پہ اعتماد اور پیار اس طرح کا ہے کہ مجھے کوئی لگتا ہی نہیں ہے کہ میں MPA نہیں ہوں یا میں MNA نہیں ہوں۔ الحمدللہ جب وہ مجھے اپنا بھائی کنسیڈر کرتے ہیں اور بھائی کے لفظ کے علاوہ نہیں بولتے ہیں، اور تمام اتھارٹیز اعتماد جو ہمارے درمیان موجود ہے، ان کا اعتماد ہی میرے تمام MNAs اور MPs کے ہوتے ہیں۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، آپ کا ان کے ساتھ بڑا قریبی تعلق ہے، کوئی ایسے ان کی فرد کی بات جو کبھی آج تک بھول نہ سکے ہوں؟
तारीफ करना चाहूँ तो मेरे ख्याल में पूरी रात हमें कम पड़ जाएगी, आपके पास इतना वक्त नहीं नहीं होगा। कोई ऐसा मजे का वाकया जब आप कभी ट्रैवल कर रहे हो बीच में, कभी कुछ खाना खा रहे हो, या कभी कोई इलेक्शन के हवाले से लोग क्रिटिसाइज करते हैं, इश्यूज आते हैं, तो कोई भी एक ऐसा वाकया अच्छा और कोई बड़ा ऐसा इंटरेस्टिंग सा दो वाकये सुनाने आपने? नायाब, मैं जरूर आपको वाकया भी सुनाऊं, लेकिन वाकयात में वाकये इतने हैं कि ट्रेवल भी मल्टीपल, मतलब कभी बड़े साईं के साथ, कभी अब्दुल कादिर साईं के साथ, कभी मूसा साईं, हैदर साईं के साथ, कासिम से, कि वो मैं अगर हवाले देता जाऊं तो माशाल्लाह वो खुद सरापा ही बहुत अच्छे हैं। मैं मिन जुमला ये कहूंगा कि बड़े गिलानी साहब ने अपनी औलाद की तरबियत भी इतनी अच्छी की है कि उनमें अल्हम्दुलिल्लाह फरिश्ता तो कोई नहीं है, बिल्कुल आजिज़ी है। मैक्सिमम वो लोग आजिज़ी पसंद है, इखलाक पसंद है, गरीबों के हमदर्द हैं, लोगों के काम आने वाले हैं। सबसे बड़ा सबूत ये है कि उन्होंने अगर मुल्तान के अवाम के लिए कुछ किया है, कुछ डिलीवर किया है, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज अवाम ने वोट दे के मुंतखब किया है। और ना सिर्फ पाकिस्तान, ना सिर्फ पंजाब, ना सिर्फ पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि वालिद साहब चेयरमैन सेनेट हैं, तारीखी फतह है। तो ये उनकी अच्छाइयाँ ही हैं। तो मैं मुख्तसर लुबे लुबाब आपको बताऊंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह के। अच्छा, नहीं कोई ऐसी बात जैसे अभी आपके पास कोई बंदा आया, उसने आपको कोई अपना इशू बताया और फौरन आपने कॉल किया, वो रिजोल्व हो गया? मेरे ख्याल में ऐसा आप डेली बेस पे ऐसा बहुत कुछ होता है कि बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो मैं अपने ताई हल कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी नुमाइंदगी करते हुए कमिश्नर साहब के पास जाना हो, डीसीओ साहब के पास जाना हो, आरपीओ सीपीओ के पास, एसीज के पास, थाने की कोई मैटर्स हो, बहुत सी जगहों पे मैं खुद भी चला जाता हूँ, मुझे तकलीफ देने की जरूरत नहीं पड़ती। और बाकी कुछ ऐसे होते हैं जो मैं फोन पे भी मैनेज कर लेता हूँ। और जाहिर है अगर कोई थोड़ा सा कोई से या कोई भला या कोई काम किसी का होता है तो दर पे चल के आता है। आपने देखे लोग मौजूद हैं, आज हकीकत पसंदी का दौर है, किसी का काम ना तो कोई क्या आएगा। अगर कोई ऐसा दुआ मिलेगी आपको दिल से। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत खल्क के लिए जी रहे हैं। अगर कोई ऐसा काम जो मेरी जात से ऊपर हो रहा है और मेरे से नहीं हो रहा, तो मैंने जिस लम्हे भी जिस भाई को कॉल की, उन्होंने फौरन अटेंड करके उस पर कंप्लाइंस दे के उस बंदे का मसला हल फौरन आपका हो गया। अच्छा, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है, मतलब देखिए आपका ताल्लुक बड़ा करीबी है और आपका बहुत ही गहरा ताल्लुक है, लेकिन एक होता है ना सबसे फेवरेट पर्सनैलिटी 4 बेटों में से, मतलब बड़े साईं तो हैं ही हैं, उनका तो हम नाम नहीं लेंगे, यूसुफ रजा गिलानी साहब का, वो तो फेवरेट आपके भी हैं, हमारे भी हैं, सबके हैं, लेकिन उनके बेटों में से कोई एक ऐसा जिसके साथ ज्यादा गहरी दोस्ती हो और गहरा मतलब हर बात शेयर हो जाती हो, कोई फर्क ना हो बिल्कुल, उनमें से कोई बताएं? मैडम नायाब, ये एक बहुत मुश्किल सवाल है और मैं ये कहूँगा कि ये मेरे लिए आजमाइश है। अब मैं चाह के भी नहीं बता सकता, क्योंकि मैं अपनी जात पे सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन वफा के सलार जो होते हैं वो अपने भाइयों पे कोई भी इस तरह की कमेंट नहीं दे कि जिसकी जात की वजह से कोई ऐसी बात हो। मैं इज्तनाब करूँगा, प्लीज आप इस पे मुझे थोड़ा सा। अच्छा भाई, सब नाज़रीन आप हमें जो देख रहे हैं कि सारे के सारे फेवरेट हैं, ऐसा बहुत कम देखने को नजर आता है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको ऐसे ही सलामत रखिए, आपकी दोस्ती। अक्सर आप सोशल मीडिया पर घर सवारी करते हुए नजर आते हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, मैं समझता हूँ कि अल्लाह की रहमत है और उसकी रहमत की वजह से उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि अपने ही प्यारे जानवर का तोहफा मुझे अता किया। और बस ये जो शौक है अल्फाजों में बयान नहीं हो सकता। बस ये कोशिश करता हूँ कि जो रब का हुक्म है उसकी तरह इनकी खिदमत कर सकूँ और अपने शौक को भी पूरा करूँ। और ये जो हॉर्स है, इनको पालने का खानदानी शौक है या मतलब? जी, खानदानी शौक है और ये बुजुर्गों की तरफ से ही आ रहा है, लेकिन बीच में कुछ गैप आ गया था, मगर उसको दोबारा मैंने अब कुछ अर्सा कबल कंटिन्यू किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह ने जी मुझे अच्छे घोड़े अता किए हैं। अपने उसकी तारीफ तो मुनासिब नहीं होती। अच्छा, नहीं, मैंने सुना है आपने पूरा फार्म हाउस बनाया हुआ है, मतलब स्पेशल उनके लिए जगह बनाई हुई है, बड़ी केयर करते हैं आप उनकी। जी बिल्कुल, ये जब आप समझ सकते हैं कि जो बंदा पैशनेट होता है, ये शौक होता है, फिर उस शौक की तकमील के लिए आपको बहुत कुछ करना होता है। तो ये हम तो कुछ भी नहीं है, ये उसी की अता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी है, पाकिस्तान की सवारी है और उसी सवारी की बदौलत हमें भी अल्लाह ताला रिज़्क़ अता करता है और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं जी इस शौक को पूरा कर सके और इनकी खिदमत कर सकें। तो आपने फार्म हाउस में कौन कौन सी नस्ल के घोड़े रखे हुए हैं? जी, मेरे पास एक्चुअली घोड़ों में कैटेगरीज हैं, हर इंसान की अपनी चॉइस है, लेकिन जाहिर है जो नुकरा ब्रांड है वो टॉपेस्ट ब्रांड होता है। अच्छा, और उसके बारे में एक मिसाल भी मशहूर है कि नुकरे के बाद सब फकीर फुकरा। तो फिर नुकरे में भी कैटेगरीज होती हैं। आपका फेवरेट भी यही हो गया? मेरा फेवरेट भी। तो मैंने देखा है आपका बड़ा फेवरेट कलर है व्हाइट, और मैंने एक सर्च किया, मतलब मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि आपके घोड़े भी
व्हाइट थे, आपके बेडरूम्स देखे, आपका बेड तक व्हाइट, ड्रेस भी व्हाइट पहनते, तो व्हाइट से कुछ ज्यादा ही आपकी अंसियत है ना? जी बस वो एक पसंद का कलर होता है और जाहिर है कि डिसेंसी भी इस कलर में है। बिल्कुल और अगर हम दीन की तरफ चले जाएं तो मेरा ख्याल में काबे का आप देखें वो जो मताफ है वो भी व्हाइट है, अक्सर मस्जिदों में देखें पत्थर वो भी व्हाइट है, और अगर जब हमने अल्लाह माफ करे हमारा कुछ जब वक्त आ जाएगा तो फिर वो कपड़ा भी व्हाइट है। तो बस व्हाइट को तरजीह देना हर बंदे, बस व्हाइट से आपको बहुत ही मोहब्बत है, आपकी साइड ड्राइंग रूम्स में हर तरह। तो आपके घोड़े का जो पसंदीदा आपका जो फेवरेट है उसका हमें आप विजिट कराएंगे, बताएंगे कि इससे कोई नाम रखा हुआ स्पेशल? मैडम मैं आपको ये गुजारिश कर रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि घोड़े औलाद होते हैं जी जी, और औलाद में अगर हम ये कह दें कि मेरा वो बच्चा फेवरेट है और वो मेरी बच्ची फेवरेट नहीं है, तो मेरा ख्याल में ये इनकी जात की तौहीन होगी। अच्छा, फिर छोटे बच्चे तो ज्यादा फेवरेट होंगे फिर, बिल्कुल जो उनके बच्चे होते होंगे। बच्चों के बच्चे वैसे प्यारे लगते हैं। अब ये मेरा छोटा सदरुद्दीन खड़ा हुआ है, जाहिर है मेरा एक बेटा है जी, और शिकन करें बेटा आप, तो मुझे तो जाहिर है जी ये सभी प्यारे हैं और मेरे राज दुलारे हैं। और मैं तो कहूँगा कि जिनके पास घोड़े हैं ये उन पे अल्लाह की रहमत है और मैं उनकी दिलो जान से कदर करता हूँ जो भी शौक नजर आता है। तो बच्चों के अंदर भी है ये चीज, आपके अपने बच्चों के अंदर से माशाल्लाह इसको भी वही शौक डेवलप हुआ हुआ है। मैं नहीं भी होता, मैं आउट ऑफ सिटी होता हूँ पॉलिटिकल अफेयर्स की वजह से, सोशल एक्टिविटीज की वजह से, तो फिर ये सदरुद्दीन खुद कमांड करते इसी सी उम्र में, ये बताते हैं कि आपने दूध दिए घोड़ों को, आपने घोड़ों को दाना डाला है, खुराक डाली है, घास आया है, ये खुद भी राइडिंग करता है। हॉर्स राइडिंग बड़ी पसंद है जी। डरते नहीं है? नहीं, डर नहीं लगता आपको? क्यों? पता नहीं। मुझे बिठाओगे इस घोड़े पे? बैठ जा। तो उसको क्या कहोगे कि मतलब हमारी बैठ गई है नायाब एंकर, इसको ख्याल रखना, ऐसे बोलोगे? गिरा देगा। ओ गिरा देगा, फिर मैं नहीं बैठती। और बाबा आपसे ज्यादा प्यार करते हैं या घोड़ों से? मेरे से। हाँ देख ले। अच्छा भाई, प्यार तो ज्यादा औलाद से होता है। आपने कहा कि जिस तरह उनके साथ भी आप एक औलाद की तरह, क्योंकि एक बड़े मासूम जानवर होते हैं, इनको कुछ नहीं पता, लेकिन ये एक जानदार है। देखिए इनके अंदर भी एक रूह है, एक जानदार है। अच्छा, मैंने सुना आपके पास एक ऐसे वफादार किस्म के सर्वेंट हैं, बड़ी केयर करते हैं इनकी, और मतलब जिस तरह आप केयर करते हैं वैसे ही करते हैं। बिल्कुल, मैं तो एग्जैक्टली आपने इसमें सच सांच को आँच नहीं, सच है कि हकीकत होते हैं और के लिए सच को बोलना चाहिए। मेरे जो बच्चे यहाँ पे साइज हैं, मेरे जो घोड़ों को संभालते हैं, वो शायद मुझसे ज्यादा घोड़ों का ख्याल करते हैं और उन्होंने मुझसे ज्यादा उनके साथ अपनी अपनायत रखी हुई है। और मैं ये भी कहने में यार महसूस नहीं करूंगा कि मेरे घोड़े मेरे से ज्यादा मेरे बच्चों से फजल और फैसल से प्यार करते हैं। अच्छा, नियाज भी मौजूद होता है, कैसर भी मौजूद होते हैं, रमजान भी मौजूद नहीं। अक्सर देखा जाता है सर्वेंट के साथ अच्छा सलूक नहीं है, वो मतलब केयर, लेकिन आपकी हमेशा तारीफ सुनी है कि सर्वेंट से भी बहुत प्यार करते हैं और उनका केयर करते हैं। आज मेरे अल्लाह की देन है और उनका हुक्म है कि आप मोमिन और मुसलमान सब बराबर है। तो फिर हमारा ख्याल है कि बेहतर है कि इंसान आजिज़ी से जिए और बजाय इसके कि इंसान जात पे हुकूमत करे, दिल पे हुकूमत करे। मैं डिटेल में आपसे आगे बात करती हूँ, आइए चल। अच्छा, आप दोस्ती तो बड़ी निभाते हैं और उसके अलावा हमने सुना आपकी अज़दवाजी जिंदगी बड़ी मिसाली है और बड़ी अच्छी चल रही है माशाल्लाह। तो आपके माशाल्लाह बच्चे कितने हैं? जी मेरा एक बेटा है और उसका नाम सदरुद्दीन है, और वो नाम भी जो हमारे कायद मोहतरम है सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उन्होंने आके रखा। मैंने इसका नाम कुछ डिफरेंट रखा था, मैंने इनका नाम अबू तुराब रखा था। तो जब वो तशरीफ लाए मुबारक देने के लिए, तो उन्होंने मुझे ये कहा, उनकी तारीखी अल्फाज है मेरे लिए जो आप जिक्र भी कर रहे थे कि नहीं अबू तुराब नहीं होगा, मेरे जो पोते हैं उनका नाम दस्तगीर है, वलीउद्दीन है, जमालुद्दीन है, गौस है, तो ये भी मेरा बेटा है, मैं अपने दादा का नाम रखूंगा। अच्छा। तो उन्होंने इसका नाम, अच्छा ये है आपका बेटा माशाल्लाह। अच्छा, उन्होंने इसका नाम सदरुद्दीन रखा। अच्छा अच्छा। और वो जो हमारी ट्रेडिशनल एक रिवायत है घुट्टी, जिसको जिम्मेदार कल्चर में, अच्छा घुट्टी को मानते हैं आप? घुट्टी को मैं मानता हूँ। अच्छा। क्योंकि वो घुट्टी भी गिलानी साहब ने, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने इसको खुद लगाया। अच्छा, मतलब ये भी आने वाले पॉलिटिक्स में है, हमारे नन्हे फ्यूचर है। ये भी एक मुअद्दिब बनाए, बाअदब बच्चा बनाए, ये पढ़ लिख जाए, और अल्लाह ताला बाकी तो नसीबों की बातें हैं। अच्छा, मैंने सुना आप चाहते हैं कि हिफ्ज़ भी करे, आपके अंदर ये ख्वाहिश है ना? आपको किससे होता है? बस वो मैंने आपकी आंखों में पढ़ लिया था। बिल्कुल जी, मैं हर नमाज में ये आपकी दिल है कि ये हिफ्ज़ करे, ये हाफिज़ कुरान बने जी। हाँ जी, अल्लाह ताला इसको इस मकसद में कामयाब करे और हर मुसलमान भाई की औलाद को नेक और साले बनाए। बेशक। अच्छा, आप इसका मैंने सुना है कि ये भी बड़ा घोड़ों से प्यार करा था, मतलब हॉर्स राइडर, मैंने देखा डर ही नहीं रहा था ये तो बच्चे, आप क्या डर नहीं लगता? क्यों, इसकी क्या वजह? मुझे डर ही नहीं लगता। डर ही नहीं लगता। अच्छा, तो कितने टाइम से आप मतलब छोटे से थे जब, तब से देख रहे हो हॉर्स, या डेरे पे अब आते हो? कब आते हो, कब आते हो? शाम
شام کو روز آ جاتے ہو؟ اور کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ KG۔ اچھا KG میں، ماشاءاللہ جی، بچے کے اندر بھی بڑا اچھا کانفیڈینس ہے اور ہماری دعائیں ہیں اس کے لیے، اور آپ کا بھی احسن صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم دیا اور ہمارے ساتھ اتنی ڈیٹیل سے گفتگو کی. میں آپ کا شکر گزار ہوں اور وائس آف ساؤتھ کا شکر گزار ہوں، میڈیا ٹیم کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اس لائق سمجھا اور مجھے یہ عزت بخشی. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے چینل کو دن دگنی رات چگنی، آپ کی ٹیم کو ترقی عطا کرے. آمین.